नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। प्रचार के आखिरी दिनों में बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अशोकनगर जिले के दौरे पर हैं। वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जब सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब मैं अशोकनगर के इस मंच से बोल रहा हूं, मुझे ठीक सामने रामलला का मंच भी दिखाई दे रहा है। रामलला का ये मंच हम सबको प्रभु श्री राम की लीलाओं से जोड़ता है, लेकिन हम सबको संत तुलसीदास जी के साथ भी जोड़ता है। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, वो आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भी देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। अंतराल में युवक युवती के अलग अलग जगहों पर अधजले शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोवर्धन थाना क्षेत्र में युवती का अधजला शव नहर की पटरी के पास मिला था, तो राया क्षेत्र में एक लोहे के बंद बक्से में युवक का अधजला शव मिला। 24 घंटे में 2 शव मिलने के बाद पुलिस सख्ते में आ गई है। थाना राय क्षेत्र के अंतर्गत अलीगढ़ मथुरा मार्ग पर पुलिस चौकी विजपुरी और ग्राम अयेरा के बीच सड़क किनारे लोहे के बक्से में एक युवक का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। मृतक की उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो सहारनपुर में अपराधियों के हौसले को पस्त करने के लिए पुलिस अब कमर कस चुकी है। लगातार वांछित और वारदातों को अंजाम दे रहे बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। थाना चिलकाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा, 3 कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आज शाम को लगभग 7:30 बजे जब चिलकाना की टीम भ्रमणशील थी, शाम को अपने क्षेत्र में घूम रही थी, तभी चिलकाना की टीम को मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि दुमजेड़ा पुल के पास जो इनामी अभियुक्त है चिलकाना थाने का, वो वहाँ पर अपने साथी के साथ आने वाला है। इसी सूचना पे काम करते करते चिलकाना की जो टीम है वो एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा करती है, जिसमें उसको अंदेशा होता है कि वही इनामी अभियुक्त बैठा है। जैसे ही रोकने का इशारा होता है, वहाँ से अभियुक्त द्वारा फायरिंग की जाती है और जवाबी कार्रवाई में चिलकाना टीम द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जो अभियुक्त है जिसका नाम मोनीस उर्फ लालू रहने वाला मोहल्ला मजहर हसन का है, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम है। तो देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के चलते अब कुशीनगर में आगामी 1 जून को मतदान होगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से जागरूक दिख रहा है। जिला प्रशासन ने 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। पडरौना नगर के बावली चौक से मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई और इस रैली में शामिल सीडीओ, एसडीएम पडरौना सहित प्रशासनिक अधिकारियों और स्कूली छात्राओं ने नगर भ्रमण करके 1 जून को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए जागरूक किया है। इस दौरान मतदाता जागरूकता से संबंधित नुक्कड़ नाटक, सरकारी और गैर सरकारी वाहनों पर जागरूकता से संबंधित स्टिकर भी लगाए गए हैं। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग का ये प्रयास है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, जिसके लिए तमाम जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। 1 जून को होने वाले मतदान में जनपद कुशीनगर के सभी मतदाता भाग लें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं। इसी भावना को प्रेरित करने के लिए आज सभी प्रबुद्ध नागरिक, सभी स्वयंसेवी संस्थान और भावी भारत के भविष्य बच्चों के साथ हम लोग रैली निकाले हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और सभी जितने हमारे वाहन हैं प्रचार प्रसार के लिए उनमें स्टिकर लगाए गए हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 जून को सभी मतदाता निकलें और 100% मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।